नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। जैसा पहले मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हेल्थ किससे कंपेयर की जा गई है। लॉन्ग हेल्थ का क्या रीजन है? हेल्थ वाज कंपेयर विद द ट्री। माइंड इज ए ग्रेट हीलर ऑफ द हेल्थ। इसको मैंने एनर्जी कैसे फ्लो करी है मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट दे चुका हूं, और मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि इस एनर्जी को फ्लो ऑफ माइंड, जो माइंड से हमारी एनर्जी फ्लो करती है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द माइंड टू द होल बॉडी थ्रू स्पाइन। स्पाइन में सेंटर्स होते हैं। सेंटर में जैसे बिजली आ रही है और हमें बिजली को कई जगह देना, एक बड़ी लाइन आ रही है, उनको जंक्शन बॉक्स लगाते हैं जगह जगह पर। इसलिए हम बॉडी में क्या करते हैं, नोड्स होती हैं, एनर्जी नोड्स होती हैं, उनके सेंटर्स होते हैं। वो जगह जगह एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हार्ट में, किडनी में, हाथ में, मतलब गले में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनको एनर्जी नोड्स कहते हैं। वो 7 नोड्स होते हैं बॉडी में। मेडिकल साइंस में पता नहीं उन्हें क्या कहते हैं, मैं वो पता नहीं, बट योगा में यानी मेडिटेशन में उनको 7 चक्रास भी बोलते हैं, जिसके बलबूते पर मैं जो है इस साइंस को डिस्कशन करता हूं, जो मैंने स्टडी की है मोर देन 2 डिकेड्स, यानी 20 साल से ऊपर मैंने डिस्कशन प्लस प्रैक्टिकल मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द माइंड टू द होल बॉडी फिर स्पाइन जाती है और पूरी बॉडी को फिल करती है। इस एनर्जी से हमारी बॉडी हील हो जाती है और रिक्वायर्ड लेवल की मेडिसिन को डेवलप कर लेती है। ये हमारी पिछली वीडियो का ये जो डिटेल था। और मैंने पिछली वीडियो में किया था इस एनर्जी को रोकता कौन है, क्यों रुक जाती है ये? जहां पर एनर्जी रुक जाती है बीमारियों का घर बन जाता है। और एनर्जी जो रुकती है, हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, जैसे पेड़ की जड़ से एनर्जी पेड़ में जानी बंद हो जाए तो पेड़ हरे की बजाय पीला पड़ने शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली विद द ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के प्रति है ये चीजें। अब इसके क्या रोकती हैं? जो एनर्जी को फ्लो करने से रोकती है उससे कहते हैं इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होते हैं? इंटरप्शन इसके लिए तो बहुत सी चीजें होती है, मिट्टी होती है, पानी होती है, बाढ़ होती है, कंकड़ी होती है, कोई बीमारी होती है, कीड़े होते हैं जो जड़ों में लग जाते हैं और पेड़ को डिस्टर्ब कर देते हैं। मनुष्य के लिए क्या इंटरप्शन है? कौन सा ऐसा कीड़ा जो लग जाता है? वो इंटरप्शन है। बहुत तरह के इंटरप्शन है, मैंने लिख रखा है इंटरप्शन विच स्टॉप द फ्लो ऑफ द एनर्जी। क्या है? सबसे पहले मैं भय लिखा है। भय माने डर, फियर। हमें किसी चीज का डर है। कोई माने अरे पुलिस वाला आ गया, भाई तुम्हें ये पुलिस वाला बुला रहा है, हमने कोई गलत काम किया नहीं, फिर भी डर लग गया। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजडम। हमको कॉन्फिडेंस की कमी है। हमको क्या लग गया? दूसरा क्या है? गुस्सा। कोई चीज ने कुछ कहा नहीं, रीजन नहीं, कुछ नहीं, हमें गुस्सा आ गया। दीज आर द इंटरप्शन। गुस्सा है, किसी से गर्मा गर्मी हो गई, उसे बदले की भावना हो गई, जलनशीलता हो गई, सक्सेस हो गई, मनी अर्निंग हो गई। इन चीजों की बहुत बड़े, ये बड़ी बड़ी इंटरप्शन है। एक नौकरी वाले के लिए, बिजनेसमैन के लिए, हर चीज के लिए इंटरप्शन है। पर जहां नॉलेज आ जाती है, विजडम आ जाती है, ये इंटरप्शन कम हो जाते हैं। देन इट डज नॉट इफेक्ट द बॉडी। आपकी हेल्थ पे कोई असर नहीं डालते हैं, और आपकी जो लेंथ ऑफ द लाइफ है उसको भी कोई नहीं रोकता है। पर ये इट बिकम्स ए वेरी बिग प्रैक्टिस, वेरी लॉन्ग पीरियड। जब आपने किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो क्या आप चुपचाप खड़े रहेंगे? नहीं, आपको गुस्सा आएगा। पर मोमेंटली अगर उसे आप कंट्रोल कर लेते हैं, वेरी बिग थिंग्स। बाद में हो सकता है घर आकर के माफी मांगे आपसे वो। खैर एनी हाउ उस चैप्टर में मैं नहीं जाऊंगा अभी लेक्चर के बारे में। मेरा मेन कंसर्न है हेल्थ। इस हम हेल्थ को बिना दवाई के लंबे समय तक कैसे चलाएं? बार बार मैं कह रहा हूं, सालों से चिल्ला रहा हूं, हेल्थ विदाउट मेडिसिन रनिंग फॉर द लॉन्गर पीरियड्स। दवाई ना खानी पड़े, एंटीबायोटिक ना खानी पड़े। उस साइंस को डेवलप किया, उसे मेंटेन करो, आजमाओ इसको कि बीमारियां क्यों होती हैं। सबसे बड़ा कष्टदायक लाइफ में है इल हेल्थ। कष्टदायक जीवन हो जाता है। अब किसी घरवाली बीमार हो गई, नौकरी छोड़कर घरवाली के लिए घूम रहा है, उसकी छुट्टी करनी पड़ेगी। अगर वो बिजनेसमैन है, पूरे दिन की बिजनेस में असर आ गया। इट इज ए वेरी बिग इशू एंड ही कांट एंजॉय द लाइफ। अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो जीवन को एंजॉय नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी ये साइंस है, इसको
मैं इन चीज़ों को लूँगा तो लेक्चर विल गो लिटिल लॉन्गर। इसमें मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ना अपना टाइम बर्बाद करूँगा। मैं तो ये कहूँगा ये टेस्टेड है, आजमाया हुआ है और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन एंजॉय द लाइफ। आप शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ ये सेवाएं करता रहूँगा। अभी तक तो मैंने मोर देन 20 ईयर्स अपने स्वयं की सेवा की है। अपनी बॉडी को इनमें से निकाल के लाया हूँ। लालाज बीमारियों से बॉडी को मैंने निकाला है, थायराइड से निकाला है, अस्थमा को निकाला है, घुटने का दर्द मैं मेंटेन करता हूँ। कहाँ प्रॉब्लम है तुरंत एकदम, या तो किसी ने सिखा दिया है तो, अदरवाइज मैं स्वयं डेवलप कर लेता हूँ। क्या हो सकता है? ऐसे ऐसे प्राणायाम है, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज हैं कि आदमी एक लंबा जीवन बिता सकता है। पर लंबा जीवन बिताने का मतलब ये नहीं कि जिंदे हो, अच्छी हेल्थ हो, पहलवानों घूम रहे हो, काम कुछ नहीं है। अरे भैया उस समय को सदुपयोग भी तो करो। हमारा जो जीवन सेफ हो रहा है, लंबी आयु चल रही है, उसका सदुपयोग करो। सबसे पहले अपनी सदुपयोग करो, अच्छी लाइफ बनाइए, पैसा कमाइए, घर वालों को फीड करो, दूसरों की जरूरत में अगर है तो आ सकते हो तो इट इज बेटर। परोपकार तो बहुत बड़ा धर्म है, पर परोपकार करोगे जब आपकी सांस टाइम से आ रही होगी। आपके घुटनों में दन है, चलता पाते नहीं है, 10 कदम और सेवा करोगे दुनिया की, सॉरी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इवन यू इफ यू आर मेड फॉर द मिनिस्टर और हायर पोस्ट इन कंट्री, जब तुम घर से निकल नहीं पा रहे, सांस फूल रही है, इंसुलिन लग रहे हैं आपको, तो क्या कर पाओगे? पहले युद्ध लड़ना तो पहले योद्धा बनो, पहले अपने को तैयार करो, हेल्थ को करो। तो आपके हाथ में क्या है आज के लेसन के बारे में निचोड़? टू स्टॉप द इंटरप्शन, टू मिनिमाइज द इंटरप्शन। पहले स्टॉप तो कर नहीं सकते, इतना आसान नहीं है। ये आपका 10 साल 50 साल का 60 साल का है, इसको धीरे धीरे बाई प्रैक्टिस, बाई वर्च्यू ऑफ द नॉलेज, मेडिटेशन से कम होता है। जब आपको विजडम हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, तो आपका इंटरप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर कोई लड़का है, भाई है, कुछ बोल गया है, बोले की पॉइंट, बोले यार इसे, इसके पास यही थी, इसने दे दिया। हम कहीं बैठे हुए थे, हम 2-3 संत थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं अक्सर संतों के साथ में बैठता हूं, पर मेरे कपड़े अलग रहते हैं। मैं वो कपड़े चेंज नहीं करता हूं, मैं अपनी ड्रेस में रहता हूं, जो मैंने नौकरी में की है, फौज में की है, अपनी यूनिफॉर्म में रहता हूं। मैं जैसा पहनते हैं, मैं कोई पुरानी सिस्टम या कुछ दिखावा नहीं करता हूं। तो हम बैठे हुए थे, तो कोई गाली दे गया किसी को हम में से। बोले गाली क्यों दे गया? तो बहुत उच्च कोटि के संत क्या बोलते हैं, बोले इसके पास यही चीज तो थी, गाली से ऊपर इसके पास कुछ है ही नहीं। तो जिसके पास जो चीज है वही तो देगा। जिसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी हो तो पैसे दान देगा, मिठाई है मिठाई देगा, अच्छे वचन है वचन देगा, ज्ञान देगा। जब जिस बेचारे के पास गाली है तो गाली से लाभ क्या देगा? तो वो बात मेरे को इतनी महसूस हुई। देखो लोग कितने ज्ञानी ध्यानी है। एक तो गाली दे गया, कुछ नहीं बोले, सेकेंडली प्रशंसा कर रहे हैं कि इसके पास गालियों का ही भंडार है। तो आपको समाज में कौन चीज क्या देगा? जिसके पास जो चीज है। अक्सर इंसल्ट तो मैं कह रहा हूं 80-90% लोग समाज में इंसल्ट कर जाते हैं, बुजुर्गों की और साथ वालों को भी और किसी गरीब की भी। क्यों? इंसल्ट के अलावा उनके पास में है ही क्या? कुछ है ही नहीं। दैट्स वाई इंसल्ट कर जाते हैं, दैट्स वाई उनको गाली दे जाते हैं। इससे ऊपर उठो। गाली वाला एक तुम्हारे चरण छुएगा, नीचे आके पड़ेगा। नंगे आदमी भी गाली दे जाते हैं, जिनका कुछ नहीं है वो गाली दे जाते हैं। तो उन चीजों से ऊपर उठो। हमारा बहुत लंबा जीवन है, इंटरप्शन रोको और फ्लो ऑफ एनर्जी को कम मत होने दो। जब तक जियो अच्छा जियो, चेहरे पे चमक रहे, पता लगे ये कोई योगी आ रहा है, पता लगे ये मेडिटेशन वाला आदमी आ रहा है, यार हम तो इसको 10 साल से देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। उससे कहते हैं रिजुनेशन ऑफ द बॉडी, कि इसका मतलब इसकी बॉडी ये रिजुनेट कराता है, कहीं कोर्स करता है, कोई योगी है। आपको 10 आदमी तो वैसे ही पूछने वाले हो जाएंगे 2-4 साल में। ये चीजें बताई नहीं जाया करती, सक्सेस बताई नहीं जाती, दिख जाती है। टॉर्च बताई नहीं जाती, टॉर्च तो लाइट देती है। जैसे मैं पिछली बार कह रहा था, ऐसे जीवन जो स्माइल करते रहो, जहां जाओ स्माइल करते रहो। बोले ये व्यक्ति हमने कभी दुखी नहीं देखा है। क्यों? उसे विजडम है, वो मेडिटेशन करता है। तो फियर बार बार याद रखो, डर, गुस्सा, बदले की भावना, जलनशीलता एक दूसरे की होती है। और एक बात जरूर, अगर 2 लाइन है तो दूसरे की लाइन को छोटी मत करो। वो दौड़ रहा है तो उसकी टांगों में अड़ंगा मत लगाओ।
तुम उससे आगे बढ़ जाओ बिना उसको स्टॉप किए, दैट इज सक्सेस। अपनी लाइन को बड़ी कर लो, दूसरे की लाइन को मत काटो। इस तरह की जब आपकी सोच हो जाएगी तो इंटरप्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। इंटरप्शन ज्ञान से कम होता है, प्रैक्टिस से कम होता है, मेडिटेशन से कम होता है, सत्संग से कम होता है। ये बहुत बुरी बला है, चाहे किसी भी कैटेगरी का आदमी है, इंटरप्शन अगर आदमी रोक लेता है महान पुरुष बन जाता है। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल हैं, उन्हें कितनी गाली देते हैं लोग। इलेक्शन में तो हम अचंबा करते हैं, ऐसे ऐसी गाली दे जाते हैं। मुझे यहाँ इस स्टेज पे उस सिस्टम के बारे में बोलना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्या कमाल, और वो सफल होते हैं। भाई गाली हुई तो देखो जिसके पास गाली है, जिसके पास गाली नहीं, गाली कहां से देगा। तो आज का मकसद जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज ओनली इंटरप्शन। इंटरप्शन को रोकिए। जो फ्लो ऑफ एनर्जी ब्रेन से आ रही है, बॉडी को हिल कर रही है। मैं अभी भी, मेरा कोई लड़का या पोता या पोती कोई उसको बुखार आ जाता है तो मैं रीजनिंग करता हूँ, पर भैया सुनता कोई नहीं है। बोली तो हो गया जुकाम, इसमें क्या करें। जब मुझे जुकाम नहीं हो रहा 10-20 साल से, तुम्हें जुकाम क्यों हो गया। आप टॉक्सिन को डेली निकालिए, जुकाम होगा ही नहीं। तो जितनी नॉलेज होगी आदमी उतना करता है। हम किसी के ऊपर में कोई चीज थोप नहीं सकते, क्योंकि उसकी अपनी विल होती है, उसकी अपनी सोचने की शक्ति होती है। हमारे पास तो जो है हम उसको दे रहे हैं। जैसे बारिश होती है, जो उल्टे घड़े होते हैं वो भरते नहीं है, और जो घड़े सीधे रख देते हैं वो भर जाते हैं। अगर कोई घड़ा अपना ही भरा हुआ लाया है किसी चीज का, तो उसमें और फर्दर नहीं भरा जा सकता है। फर्दर भरने के लिए अपना थैला खाली लाना पड़ता है, अपना घड़ा खाली रखना पड़ता है, तब जाकर के एडिशनल चीज आती हैं, सच्ची चीजें आती हैं। अगर वो चीज नहीं है तो आपके पास नहीं आएगी। मैं बार बार एट द बिफोर क्लोजिंग माई से इतना कहना चाहता हूं, इंटरप्शन रोकिए, डरिए मत, कोई कुछ नहीं कर लेगा। मौत हो गई है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, हो तो हो गई है, हो नहीं है, कर्म का फल है, गरीब है कर्म का फल है। अगर ऐसी बात होती तो कृष्ण जी क्यों नहीं संभाल सके दुर्योधन को, और महाभारत हो गया क्यों। सॉरी कहते थे भाई, मेरे हाथ में नहीं है, जो किया है वो भरेगा, कर्म का फल मिलना है। बताइए यहां तक है तो फिर हम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, क्यों इंटरप्शन। मत होने दो, बीमारी मत पड़ो, इंटरप्शन को रोक दो। इंटरप्शन को रोकिए बाय रीजनिंग, बाय विजडम, बाय मेडिटेशन। आज के लिए इतना, अगली बार पहले मैंने कि नमस्कार जी।